ओम शांति। 28 जून 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए रूहानी बल जमा करने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी बल जमा करने के लिए आज पहले हम अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे, क्योंकि अपने अंदर के विकारों को निकालेंगे तभी तो रूहानी बल जमा होगा। तो ये रिफ्लेक्शन करेंगे, हमारे में कोई भूत तो नहीं, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है, मेरा ऐसा संस्कार तो नहीं जोर से बोलकर अशांति फैलाने का। ये चेक करेंगे, किसी को दुख तो नहीं देते। हर अपने अंदर चेक करना है हर रोज, दिल में सच्चाई सफाई कितनी है। तो भूतों को ये निकालने के लिए ये रिफ्लेक्शन अपने अंदर करेंगे तो रूहानी बल जमा होगा। तो इसकी विधि रहेगी रियलाइजेशन और लिबरेशन। रूहानी बल जमा करने के लिए अंदर महसूसता की शक्ति चाहिए। जब हम रियलाइज़ करेंगे कि कौन सा भूत मेरे अंदर है और उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, फिर उसको कैसे मुझे दूर करना है, उसकी विधि जो है याद की यात्रा है, रूहानी बल है। पहले अपने अंदर ये चेक करना है, महसूस करना है विकार का आधार क्या है। तो अपनी रियलाइजेशन के लिए चाहिए अंतर्मुखता। अंतर्मुखी होकर के अपने अंदर देखेंगे, मेरे अंदर क्रोध का भूत तो नहीं, क्योंकि क्रोध जो है वो खुद भी तपता है और वो दूसरों को भी तपाता है और वातावरण को भी तपाता है। क्रोध कहते हैं कि घर के मटके का पानी भी सुखा देता है। इसका मतलब है जो अंदर की नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो इस दुनिया में जो लिक्विड पार्ट है उसमें भी जाते हैं, अर्थात तत्वों को भी तमोप्रधान बना देता है। क्रोध है वो कंगाल बना देता है। कहने का भाव है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसमें गुण शक्तियाँ नहीं रहती है। क्रोध बहुत नुकसान करता है, अर्थात इससे शरीर का भी नुकसान, संबंधों का भी नुकसान और प्रकृति का भी नुकसान हो जाता है। तो ये अपने अंदर चेक करना है। और दूसरा है देह अभिमान, इसका बीज है, इस बीज को ख़त्म करना है, क्योंकि देह अभिमान के कारण ही काम पैदा होता है और क्रोध पैदा होता है। ये बहुत बड़ी दुश्मन है। काम विकार के वश आंखें क्रिमिनल हो जाती है, किसी का गोरा शरीर देखा और अंदर से उल्टे ख्यालात चलते हैं। और लोभ भी कम नहीं है। लोभ का जो विकार होता है ये भी सताता है, किसी से दिल लग जाती है तो फिर उसकी याद आती है। तो इसी तरह मोह भी कम नहीं है। लोभ जो है वो आसक्तिवश होता है, मोह किसी से दिल लग जाता है। तो अंदर अगर किसी देह से प्यार है तो शांति नहीं रहती है। अगर लोभ होता ये खाऊं अंडा खाऊं तो भी अंदर शांति नहीं रहती है। तो इसी तरह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारी शांति को भंग कर देते हैं। अंतर्मुखी होकर आज रियलाइज़ करना है मेरे अंदर कौन कौन से विकार हैं। इनसे लिबरेशन के लिए हमें याद की यात्रा में रहना है। याद की यात्रा के लिए बाबा ने कहा है सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं, देह सही देह के सब संबंधों को भूल जाना है। तो नष्टो मोहा हुए बिना याद की यात्रा नहीं हो सकती, क्योंकि याद की यात्रा से ही हम इन 5 विकारों रूपी रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पिता के संबंध से हमें विश्व का मालिक बनाते हैं और टीचर बनकर के राजयोग की पढ़ाई पढ़कर विश्व के मालिक बनने का अधिकार हमें मिलता है, अर्थात बादशाही हमें मिलती है। हम इस ज्ञान से आस्तिक बनते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज रखने से चक्रवर्ती राजा बनते हैं। जब इस ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं तो स्कॉलरशिप लेकर पास विद ऑनर बन जाते हैं। तो इस तरह ज्ञान को जीवन में धारण करना है। सतगुरु हमें मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं और दुखों से लिबरेट कर गाइड बन कर के साथ ले जाते हैं। और रूहानी बल जमा करने के लिए मन
अंतर्मुखी होकर के मन की आवाज़ से दूर, मुख की आवाज़ से दूर, शांति के सागर की याद से पाप कर्मों को भस्म करना है। जितने विकर्म भस्म होते जाएंगे, आत्मा पवित्र बनती जाएगी, स्वभाव मीठा होता जाएगा और शांति धाम, सुख धाम के जाने के लायक बन जाएंगे। इसलिए मन मना भव हो करके अपनी इंद्रियों पर जीत प्राप्त करनी है। जितना इन अंतर्मुखी होंगे उतना ही इस प्राप्ति को हम कर सकते हैं। मन के संकल्पों पर विजय प्राप्त करना है तो संकल्पों की इकोनॉमी करेंगे। जितना संकल्पों की इकोनॉमी होगी तो सर्व खजानों से आत्मा स्वतः ही संपन्न हो जाएगी। बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। बुद्धि की लाइन को क्लियर रखने के लिए बुद्धि के अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, तो हम भूतों को भगा सकेंगे। आँखों को बहुत अटेंशन देना है, क्रिमिनल ना हो, किसी के शरीर को नहीं देखना है। और अगर किसी का गोरा शरीर देखकर आंखें क्रिमिनल होती है तो अंदर ये संकल्प करना है कि मुझे आत्मा को गोरा बनाना है और अपनी वाणी के ऊपर ध्यान रखना है, मेरे मुख से कोई कड़वे बोल ना निकलें। जितना अंतर्मुखी होंगे उतना ही बाप की याद से इन इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त करके, 5 विकारों पर विजय प्राप्त करके हम भविष्य का मालिक बन सकते हैं। ओम शांति।